नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या वो आज से पढ़ करके बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% ला सकते हैं। या हम बात करेंगे बच्चों कि कुछ भी पढ़ा है परंतु याद नहीं होता है। हम पढ़ते जा रहे हैं पर हमारा बहुत सारा या तो बैकलॉग लग जा रहा है या तो हम पीछे का भूलता हुआ चले जा रहे हैं। क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भैया क्या मैं आज से अगर पढूं तो क्या 95% ला सकता हूं। जो बच्चे अप्रैल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हम उनके बराबर खड़े हो पाएंगे? क्या हमारा बैकलॉग क्लियर हो पाएगा? क्या होता है बैकलॉग? बैकलॉग का मतलब कि भैया अगर जुलाई का महीना चल रहा है तो हम इस जुलाई के महीने में जितना सिलेबस अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमने अप्रैल, मई, साथ में जून और जुलाई के महीने को पूरी तरीके से व्यर्थ कर दिया है। जुलाई में हमारे पास अब 10 से 12 दिनों का समय बाकी है और इन 10 से 12 दिनों के समय में हम कैसे पढ़ें कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में आज से पढ़ें और 95% का स्कोर कर ले जाए। क्योंकि सिर्फ अगस्त से एग्ज़ाम तक का प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको लिखित देता हूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप भी 95% ला सकते हो और गणित जैसा विषय में, विज्ञान जैसा विषय में आप 100 में 100 का स्कोर कर सकते हो। क्या करना होगा एक प्रॉपर प्लान के साथ में हम आपको बताते हैं। बच्चों जरा हमारी बात को ध्यान से समझना और गौर से समझने की कोशिश करना। अगर सोचो कि जो काम हमने अप्रैल में किया था वो अगस्त में हम करने बैठेंगे तो क्या हमारा सिलेबस सही समय पर यानी कि अक्टूबर तक पूरा हो पाएगा? कदापि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आखिर हम क्या करें कि जो हमारे पिछले ये 4 महीनों का टूटा हुआ है कोर्स वो पूरा हो जाए। तो चलिए जरा मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसा करें कि हम अपने अप्रैल साथ में मई के छूटे हुए सिलेबस को इस अगस्त के महीने में कंप्लीट कर लें और जो अगस्त का महीना था वो अगस्त के महीने का सिलेबस भी हम अगस्त में ही पूरा कर लें। यानी 3 महीने का पूरा सिलेबस मात्र हम 1 महीने के अंदर पूरा कर लें। है ना गजब का प्लान। फिर उसके बाद हम बात करेंगे और कैसे होगा मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ में अगर ऐसा हो जाए कि जो हमें जून में पढ़ना था या हमें जो जुलाई में पढ़ना था वो हम इस सितंबर के महीने में पूरा कर लें तो हमारा काम हो जाएगा और बचेगा फिर हमारे पास अक्टूबर का महीना और जहां पर हमारे पास सिलेबस जो है वो 100% पूरा हो जाएगा और फिर हमें मौका मिल जाएगा नवंबर और दिसंबर में रिवीजन करने का। कुछ ऐसा ही एक बेहतरीन प्लान हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों जनवरी और फरवरी का महीना हम फ्री छोड़ते हैं क्योंकि इन महीनों में हम रिवीजन करते हैं एकदम धमाकेदार, बड़ी बड़ी क्लासेस के साथ में, कुछ नया ना पढ़ते हुए पिछला सब कुछ रिवीजन करते हैं। और जो हमारे पास नवंबर और दिसंबर का महीना होता है इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट लेक्चर्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये एक छोटा सा प्लान होता है। लेकिन अब हमसे गलती जानते हो कहाँ पर होती है? गलती हमसे सबसे बड़ी होती है जब हम एक ऐसे बैच में जुड़ जाते हैं जहां हमारा सिलेबस दिसंबर में पूरा होता है और फिर उसके बाद हमें जनवरी और फरवरी में रिवीजन करने का प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि हम फरवरी में मात्र 15 दिन में ही अपना सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे। यानी सिर्फ इधर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 45 दिन का एक टाइम पीरियड हमको मिलेगा और उसके बाद इन 45 दिनों में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब दूसरी बात कि अब हमने कहा ना, सबसे बड़ी जो गलती हमने बताई वो हमने ये बताई कि हम एक ऐसे बैच में जुड़ते हैं जहां हमारा सिलेबस दिसंबर में पूरा होता है। भाई अगर सिलेबस दिसंबर में पूरा होगा रिवीजन कब करोगे? हमें सिलेबस को हर हालत में 31 अक्टूबर तक हर हालत में ख़त्म कर देना है ताकि हमारा रिवीजन जो है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में हो पाए। सुनो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। हो सकता है कि आप एक प्लान बनाएं कि हम अपने सिलेबस को दिसंबर तक पूरा कर देंगे, लेकिन हम उस प्लान के अकॉर्डिंग ना चल पाएँ। हमारा सिलेबस अगर 15 दिन जनवरी में चला गया तो क्या हम आखिरी के 3 महीने में अपना रिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब इन सारी समस्याओं का मात्र एक समाधान है कि पिछले 3 महीने का जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ मात्र इन बचे हुए 3 महीने में पढ़ते हुए अपने सिलेबस को 100% खत्म करते हुए हम नवंबर और दिसंबर में समय बचाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो भाई हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा 16 जुलाई शाम 7 बजे।
क्योंकि 16 जुलाई शाम 7 बजे हम इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे और यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, 16 तारीख को शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं आपसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, 2 ऑप्शन देना चाहता हूं। ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 है कि भैया क्या हम ऐसा करें कि बैकलॉग भी हमारा पूरा हो जाए, यानी जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं उनको भी हम पूरा करते हुए चलें और साथ ही साथ में हम आगे की चीज़ें भी कवर करते हुए चलें, यानी कि हम आगे का भी हम कवर करते हुए चलें। एक ऑप्शन हमारे पास दूसरा है कि हम चैप्टर 1 से शुरू करें और उसके बाद हम चैप्टर 1 से शुरू करते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए हम जाएं और सिलेबस दिसंबर में पूरा होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस इतनी सी बात बताना, क्या आप चाहते हो कि हम चैप्टर 1 से पढ़ें और साथ साथ में पिछला हिस्सा भी पढ़ते हुए आएं ताकि हमारा सिलेबस अक्टूबर तक पूरा हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस दिसंबर तक ही पूरा हो और आखिरी के 30 दिनों में बोर्ड पेपर से पहले हम रिवीजन कर लेंगे? क्या चाहते हो आप? मैं आपके लिए इस वीडियो में आपकी बहुत सारी कमेंट्स का वेट करूंगा और देखूंगा कि आप क्या चाहते हो और उसके बाद फिर उसी के बिहाफ पर हम एक फैसला लेंगे। और 16 जुलाई को शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। 16 जुलाई यानी कि बच्चों कल शाम 7 बजे। एक बार फिर से डेट चेक करिए 16 जुलाई कब है और 16 जुलाई शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलना। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अब हम 16 जुलाई शाम 7 बजे।